फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख लेंगे डिबेट विद फ़खर आज की डिबेट में बात करेंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से जो इन्फ्लेशन है इस हवाले से भी बात करेंगे और क्या ऐसी गलतियाँ हैं कि हम बार-बार वो गलतियाँ दोहराते हैं जिसकी वजह से कभी आईएमएफ के सामने हमें जाके झुकना पड़ता है, यात्रा करनी पड़ती है और फिर इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो रही होती। साथ में दूसरे कंट्रीज़ की अगर श्रीलंका को निकाल लें तो बांग्लादेश, हिंदुस्तान का जिस तरह अभी एक नई ताज़ा रिपोर्ट आई है कुछ दिन पहले कि यूके की इकोनॉमी को क्रॉस कर लिया उन्होंने मतलब इतनी बड़ी इकोनॉमी उनकी बन गई है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो लोग करते हैं और हम लोग नहीं कर पाते? और महँगाई भी कंट्रोल नहीं हो रही, इस सारी चीज़ों के बावजूद भी हालात खराब हो रहे हैं। वजह क्या है? इसको समझने की कोशिश करेंगे और बात करने के लिए आज मुझे जॉइन कर रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट इसके साथ-साथ जर्नलिस्ट भी हैं और एनर्जी एक्सपर्ट भी है। डॉक्टर बशारत हसन साहब ने मुझे जॉइन किया। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब एक तो ये बताइएगा कि डॉलर रेट एक दफ़ा फिर बड़ा बेकाबू हुआ जा रहा है और किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, क्या नहीं करना। अ, लगता है ऐसे कि हुकूमत भी परेशान है लेकिन शायद नहीं भी परेशान क्योंकि उनको ग़ालिबन फ़र्क कोई नहीं इतना पड़ता। क्या वजह है कि हमारी इकोनॉमी जिसे कहते हैं डगमगा रही होती है कहीं मतलब स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। जब भी हम देखें मतलब और अभी अगर लास्ट 3 और 4 इयर्स को देखें तो काफ़ी ख़राब हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो इमरान खान साहब का दौर गुजरा है पौने 4 साल, इसमें इकोनॉमी बहुत ख़राब हुई है। इसकी मेरा ख्याल है बुनियादी वजह ये थी कि इन्होंने बाहर से इंपोर्ट किए ऐसे लोग जो उनको फिर स्टेट बैंक में लगाया, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ये था कि वो दूसरे मुल्कों की इजिप्ट वगैरह की इकोनॉमी का बेड़ा वगैरह किसी तरह करके आए हैं। दूसरे उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई कि रुपए को डीवैल्यू करना है, करते जाना है। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब को हटाया गया और इसहाक डार साहब जो है वो मुल्क छोड़ कर चले गए, जी, ये 2000 मेरे ख्याल है 17 की बात है। उस जी। वक्त उसके बाद फिर खाकान अब्बासी साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब ने वज़ीर आज़म का चार्ज लिया जी, और उन्होंने भी मिफ्ता इस्माइल साहब को बनाया था फाइनेंस मिनिस्टर। जी, तो उस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी एकदम रुपए को डीवैल्यू किया था, वरना ये जो इसहाक डार साहब ने इसको 100 और 106 के दरमियान रखा हुआ था जी, डॉलर के मुकाबले में रुपए को। मिफ्ता इस्माइल साहब ने आते ही उसको मेरे ख्याल है 130 135 के करीब ले गए थे। और वही पॉलिसी पे जब इमरान खान साहब आए, इनके वजीर खजाना जो थे और इनके जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे, उन्होंने भी वही पॉलिसी जो है अपनाई और रुपए को डीवैल्यू करते चले गए। एक तो ये बड़ी वजह थी। अब देखें, एक तरफ अगर आपके दुनिया में कोविड आ रहा है, कोविड की वजह से एनर्जी महंगी हो रही है, अब बाकी चीज़ें महंगी हो रही हैं, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, तो दूसरी तरफ आप अपने रुपए को भी गिरा रहे हैं। तो जो मुल्क के लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो आम लोग हैं, उनको डबल नुकसान हो रहा है। जब जी, ₹100 में था डॉलर, उस वक़्त अगर फ्यूल की कीमत जो थी पाकिस्तान में से ₹80 थी, ₹80 का पेट्रोल था लीटर। तो जब आपने रुपए को गिरा के 100% गिरा दिया और वो जो है अब तकरीबन 28 चला गया। इस वक़्त 239.5 था कल और मार्केट में 245 से 250 का मिल रहा है। हुँ। 245 का अगर है और उस वक़्त 100 का था, तो आप देख लें कितना फ़र्क पड़ गया है। जी, ये बिल्कुल। जो चीज़ उस वक़्त ₹100 की थी अगर, वो अब ₹250 की वैसे ही हो गई है। और बगैर यानी कीमत बढ़ाए बाहर से कीमत बढ़े, अगर बाहर वालों ने भी उसे कीमत डबल कर दी है, तो वो 250 की जगह 500 की हो गई। एक तो ये बहुत बड़ा हुँ, इम्पैक्ट पड़ा है जी, पाकिस्तान के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। दूसरी बात ये है कि आपने अपने जो एनर्जी के प्लांट्स हैं, जो जनरेशन जनरेशन है अपनी, वो इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पर कर दी, इम्पोर्टेड कोल पर, इम्पोर्टेड फर्नेस ऑयल पे, इम्पोर्टेड एलएनजी पर। अब जब ये आपके मुल्क में पैदा नहीं होती, आप इम्पोर्ट करते हैं और जब आपने एलएनजी का कॉन्ट्रैक्ट $4 पर एमएमबीटीयू का किया था और हुँ, अब 40 में भी नहीं आपको मिल रही है। जी, इसी तरीके से कोल जो है वो कई गुना महंगा हो गया है, फर्नेस ऑयल कई गुना महंगा हो गया है। तो ज़ाहिर है कि उसकी वजह से आपके मुल्क में एनर्जी महंगी हुई, आपको बिजली महंगी करनी पड़ी। गैस जी, आपके मुल्क में वैसे नहीं होगी इस
सर्दियों में आप देखेंगे, और जिनको मिलेगी वो कई गुना ज़्यादा कीमत पर मिलेगी। लेकिन तो लेकिन सर एक चीज़ तो और भी है, मतलब ठीक है, ये आपकी बात बड़ी वैलिड है कि मतलब एनर्जी जो सेक्टर है उसमें चीज़ें उसकी प्राइसेस अप हुई थी। लेकिन अब तो जब पिछले 2 महीनों से हम देख रहे हैं तो सर काफ़ी उसमें फ़र्क पड़ा है, मतलब अ, अगर 130 या 140 डॉलर में बैरल ट्रेड कर रहा था, तो अभी लेस देन 100 है, 90 या 80s के रेंज में चल रहा है। एक तो ये है कि इसका बेनिफिट मतलब जिसका कोई नहीं आया, बल्कि रात को 2:30 बजे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जी जारी कर लिया, भाई आप डाके तो आप वैसे ही डाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं ना एक तरह से, तो फिर आप दिन को करें, मतलब करना तो है आपने। पहले कहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब उज्बेकिस्तान गए हुए हैं इस सीओ कॉन्फ्रेंस में, समिट में, तो इस वजह से जी वो शायद अपना वो सारा कुछ अपना पाकिस्तान भी साथ लेके गए होंगे, खुदा जाने, मतलब समरकंद लेके गए होंगे कि वहां से नहीं हो सकता। भाई आप ये कोई मतलब जिसे कहते हैं इस तरह तो घर भी कोई नहीं चलाता, अगर जाता है तो कहते हैं यार हाँ घर में अगर कोई फैमिली है तो उनके लिए सारी चीजें, हाँ ये चीजें इस तरीके से चलेंगी। सर एक तो वो है, एक तो ये चीज है, कोई रिलीफ नहीं है। सेकेंडली हमने पिछले अगस्त के महीने में जो अभी यानी पिछला लास्ट मंथ था, उसमें हमने जो खाने पीने की अशिया मंगवाई हैं, 1.5 अरब डॉलर हमारा सर खाने पीने का बिल आया एक महीने का, जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि इट्स वेरी डेंजरस, कि मतलब आप गंदम भी मंगवा रहे हैं, आप जो है दालें भी मंगवा रहे हैं, आप इडेबल ऑयल भी मंगवा रहे हैं, कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप बाहर से ना इंपोर्ट करें। तो सर मतलब ऑयल एंड गैस के बाद तो वो चीजें जो हम खुद पैदा करते थे, अब वो भी हम बाहर के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी, और पैसे हमारे पास है कोई नहीं। ये कंप्लीट फेलियर है आपकी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिनिस्ट्री है उसका। जी देखें, 4 अरब डॉलर का आप एडिबल ऑयल मंगाते हैं हर साल। एग्जैक्टली exactly. आप अगर यहाँ पर ये सनफ्लावर और दूसरे जो है ये कॉर्न और ये चीज़ें इसकी पैदावार बढ़ाएं, जो कि बड़ी इजीली बढ़ाई जा सकती है जी इंसेंटिव्स देकर, और उसके बाद ये खाद और बीज वगैरह सस्ता करके, बिजली सस्ता करके, सोलर को इंट्रोड्यूस कराकर फार्मर्स के लिए आप जो है ये बहुत सस्ता पैदा कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करते। आप और फिर जैसे अभी आपने बताया कि फर्नेस ऑयल की कीमत काफ़ी गिर चुकी है और यहाँ पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया, लोगों को कोई उसका बेनिफिट नहीं दिया गया। यहाँ पे बड़ी है। यहाँ उल्टी बड़ी है। दूसरी बात यह है कि जब फर्नेस ऑयल से आप चलो इंपोर्ट करते हो, एक उसकी कीमत है कि आपने कहा कि जी 550-600 रुपए लीटर हम बेचेंगे। तो जो पाकिस्तान में सनफ्लावर ऑयल पैदा होता है, जो कॉर्न ऑयल पैदा होता है, आपने उसकी कीमत उसके बराबर कर दी, तो कोई पकड़ने वाला नहीं है। प्राइस कंट्रोल कमेटीज काम नहीं कर रही। एक्चुअली बात यह है कि ताजरों की हुकूमत आ गई है। इमरान खान साहब के ज़माने में वो भी अमीरों के लिए काम करते रहे, अमीरों को अमीर से अमीर तरीन बनाते चले गए और गरीब को गरीब तरीन बनाते चले गए। गरीब को ये था कि सिर्फ इतना कि वो जिंदा रह सके, उसको 2-3 हज़ार रुपए महीना इन्होंने उसका वजीफा लगा दिया, खैरात ज़कात जो इकट्ठी होती है बैतुल जी माल से। जी और क्रश जो होता है उसमें मिडिल क्लास होती है, मिडिल क्लास को बिल्कुल क्रश कर दिया जाता है कि ना उसको गवर्नमेंट को फायदा देती है, ना वो जो है बेचारा खुद कुछ कमा सकता है या अपनी इनकम बढ़ा सकता है। तो जितनी भी हुकूमतें, अब ये लोग जो है ये तो है ही ताजिर, ये तो है ही इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्होंने तो बढ़ाना ही है। एक तरफ ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उसके जी बाद ये बड़े फार्मर्स भी हैं। सारी खाने पीने का की जो इंडस्ट्री है, फूड ऐसे मुतालिक डेयरी फार्म्स इनके हैं, पोल्ट्री फार्म्स इनके हैं, खाने पीने का भी सारा इन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सारी इनके हाथ में है, बड़े बड़े बिल्डर्स इनके साथ हैं। तो अब तो बिल्कुल ताजरों की हुकूमत है जो कि सिर्फ अपने मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं। आते के साथ ही इन्होंने जो जो चीज़ ये बनाते हैं, जिस जिस चीज़ के इनके कारखाने की कीमतें इन्होंने डबल ट्रिपल कर दी, कि जैसे ये 4 साल से भूखे थे इमरान खान के ज़माने में, इनको वक्त नहीं मिल रहा था, मौका नहीं जी मिल रहा था लूट मार का। जी जी आते के साथ ही बजाय इसके कि लोगों को कोई रिलीफ देते, कि नारे लगा रहे थे कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई बहुत हो गई इमरान खान के ज़माने में, इन्होंने उस महंगाई को दुगना तिगना चौगुना कर दिया। बिल्कुल और इस वक्त कोई जवाब नहीं है कि जब आपका आईएमएफ का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, वहां से आपको मिल गया है जो आपको मिलना था कर्ज, कि आपका रुपया फिर गिरना शुरू हो जाए, आप इसको कंट्रोल ना कर सकें। स्टेट बैंक जो है वो किस मर्ज की दवा है, उसका जो आपने गवर्नर लगाया हुआ है, बाकी जो डिप्टी गवर्नर है, किस मर्ज की दवा है, वो क्यों नहीं कंट्रोल करते? फिर आपको पता है कि सोलर के सैकड़ों हजारों कंटेनर्स जो हैं वो पोर्ट पर पड़े हुए हैं। वो जो है मुल्क के अंदर नहीं आ सकते, आप सोलर नहीं लगा सकते।
आपकी इंडस्ट्री बंद होती चली जा रही है, आपने इतना महंगा यूनिट कर दिया। मेरे घर का जो यूनिट है इस वक्त 42 रुपए का पड़ा है मुझे पिछले महीने का, एक यूनिट। अभी मैं कमेंट्स देख रहा था, इंडिया में वो एक साहब कहते हैं कि मैंने 2 AC लगातार लगाए हैं 11-12 घंटे रोजाना, और मेरा बिल जो है 6-7 हजार रुपये आता है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी अगर 12,000 रुपए बन गया। 12 हजार नहीं, 6 हजार ही रखे ना आप। उनके नहीं, मैं उनका कहता तो हूं वो चले अगर हम थ्रेशोल्ड है ना। पाकिस्तान से भी उसका कंपैरिजन कर लें तो चले पाकिस्तानी 12,000 रुपए में भी मतलब ये तो मुफ्त बिजली एक किस्म की है, मतलब अगर अच्छा, देखा जाए पाकिस्तान के हिसाब से तो। और ये वो लोग हैं जिनके पास पुराने एसीज लगे हुए हैं। अब हाँ अगर पाकिस्तान में मैं अपने घर में जो इन्वर्टर बेस्ड एसी लगाता हूँ जो कि 70% एनर्जी को सेव करता है, इवन देन मेरा 2 AC के साथ 50 हजार रुपए का बिल आता है। जी। तो इन्होंने इतनी बुरी तरह की एनर्जी महंगी कर दी है, कोई ये नहीं, इसको ख्याल ही नहीं है इस वक्त जो वजीर खजाना है या जो हुकूमत है कि चलो आप आम आदमी तो क्रश कर रहे हो, मिडिल क्लास को क्रश कर रहे हो, ठीक है ना। गरीब तो एसी लगाता कोई नहीं, गरीब को तो चलो आप कहते हो 200 यूनिट तक हम उसको रियायत देंगे, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो किधर से 50 हजार रुपए सर देगी वो रियायत तो एक खत्म महीने हो का। गई ना। अब अगर आपके रियायत 300 खत्म हो गई। मेरे नहीं, एक एक बहुत बड़ी चीज है ना, आपकी जी जी इंडस्ट्री तबाह हो रही है। जब इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो आपकी बेरोजगारी देखिए कितनी बढ़ जाएगी। हजारों लोग जो है जी वो सड़कों पर आ जाएंगे, लाखों लोग जी सड़कों पर आ जाएंगे। इस वक्त हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है दुनिया में बेहतरीन compete करती है, उसने इंडिया को, बांग्लादेश को, सबको पीछे छोड़ा हुआ है। हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए ये जो है बिजली और गैस इतनी महंगी की जा रही है। वो लोग दुनिया के साथ compete नहीं कर सकते अगर एनर्जी आप उनको दूसरे मुल्कों से 4-5 गुना महंगी देंगे। इलेक्ट्रिसिटी उनको महंगी मिलेगी, गैस महंगी मिलेगी, फिर ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ आप जाएंगे नहीं। आपने जो है उस डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क किया हुआ है, वहां पे कोई क्वालिफाइड बंदा ही नहीं है, जो कि अल्टरनेटिव एनर्जी सर डेवलपमेंट अब बोर्ड है मुझे जो ये डेवलप करता है। बताइएगा कि नेट मीटरिंग के ऊपर जो 19 रुपए का यूनिट वो होता था, जो जो लोग अपने मतलब जो सोलर एनर्जी से और इस तरीके से अपनी वो क्रिएट करते थे, छोटे छोटे प्लांट्स लोगों ने घरों में जैसे लगाए हुए हैं, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, 20 किलोवाट के। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये तो आप लोगों ने, ये आपका कोई बिजनेस तोड़ी है, हम आपसे 9 रुपए का यूनिट लेंगे। अगर लेंगे भी, क्योंकि अब उन लोगों के बिल्स नहीं आते। आप इस्लामाबाद में भी देख रहे होंगे, बाकी इलाकों में भी लोगों ने अब ये कर लिया चीज। सर यानी बजाय इसके कि उसको इनकरेज किया जाए, उनको डिस्करेज कर रहे हैं कि भाई आपको भी हम जलील करेंगे। अगर आपने घर में ये सिस्टम लगाया हुआ है 50 लाख का या 30 लाख का या 20 लाख का, तो आपको हम जलील करेंगे। तो सर मतलब जिसे कहते हैं कि ये तो जानबूझकर ये सारा कुछ किया जा रहा है ना, कोई कोई मजबूरी के तहत नहीं है, जानबूझकर ये कर रहे हैं कि लोगों को तंग करो। देखें, जो अभी वैसे इसकी तरदीद की है जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस तरह का नहीं किया जा रहा, लेकिन नेपरा की तरफ से आज दोबारा इश्तहार आया है और वो तजावीज़ मांग रहे हैं। वो जो है इसके ऊपर बहस कराएंगे, जी डिस्कशन होगी इसके ऊपर, जी जी इसकी हियरिंग होगी। लेकिन ये है कि अगर इस तरह का करते हैं तो ये बहुत बड़ा नुकसान है कि आप एक आदमी से 2 रुपए का खरीदेंगे और उसके साथ वाले घर को वही यूनिट 42 रुपए का देंगे। हाँ बिल्कुल। देखें, टैक्सेस अगर मिला लें सारा, आप ये, मैंने अभी देखा है एक आदमी का बिल, उसने कहा है कि मैंने सिर्फ 350 यूनिट खर्च किए। 350 यूनिट खर्च करने पे उसका जो बिल है वो आया है 16 हजार रुपए। जी आप खुद देख लें कि ये कितने का बनता है। इसमें टैक्सेस भी शामिल है, इसमें जो है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी शामिल है। तो टोटल बिल को आप डिवाइड करें यूनिट्स पे तो आपको 42 रुपए का यूनिट पड़ता है। अब बयालीस सर रुपए ज्यादा का एक पड़ता है आदमी मुझे। जो इन्होंने क्यों ज्यादा भेजा पड़ता हुआ है बिल 733 यूनिट्स का बिल है और 37,500 का बिल है। उसमें है? इन्होंने साढ़े लिखा सैंतीस हुआ हजार है कि का। आपने बिजली इस्तेमाल की है टैक्सेस समेत 31,000 की। 6,500 और समथिंग जो है हमने आपको जुलाई में जो आपने बिजली इस्तेमाल की थी, 800 उसका समथिंग बताया। यूनिट्स थे, तो उसका जो अभी हम आपसे वो चार्ज कर रहे हैं। इस महीने आपने 31,000 की, यानी जो अभी 31,000 के जो 733 यूनिट है, अब ये जाके फिर मुझे ये अक्टूबर में एक और टीका लगाएंगे कि भाई वो 6,000 या 8,000 रुपए हम आपसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अब तो बिल्स के ऊपर अगर आप अपने बिल को देख लें तो अब ये लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है इन्होंने बिल्स के ऊपर कि हमारे पूरे पाकिस्तान को ये बात समझ आ जाए कि हर महीने हम आपको ये वाला टीका अलग से लगाएंगे। तो सर यूनिट तो शायद 45-50 रुपए का पड़ता है। ये दूसरा 50 का स्लैब पड़ गया। सिस्टम मैंने जो इन्होंने खत्म कर लिया कि अभी आपका जो आखिरी यूनिट होगा वही आपको चार्ज होगा पहले से लेके मैंने अभी आखिर तक। कैलकुलेट किया है, आपका 50 रुपए का यूनिट पड़ रहा है, 49 समथिंग का। मैंने आपको बताया बिल्कुल। देखें, इतनी कीमत पे अगर आप बिजली बेचेंगे, और अगर आप कमर्शियल पे जाते हैं ना, तो 400 यूनिट्स के बाद और हर हर उसके बाद वो बहुत ज्यादा हो जाता है। वो
₹400 का यूनिट भी पड़ता है उनको, जब जी। अगर वो 1000 यूनिट से ऊपर बढ़ते हैं। अब बात ये है कि जब इतनी महंगी बिजली आप देंगे इंडस्ट्री को, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो काम कर सके, वो बंद हो जाएगी। ये एक बुनियादी वजह है। दूसरी बात ये है कि चेक्स बिल्कुल नहीं है। कोई हुँ, किसी को पकड़ता नहीं है कि एग्ज़ैक्टली। दुकानदार की मर्जी है, फिर बड़े-बड़े होर्डर्स हैं। आप देखें, मुल्क से पैरासिटामोल गायब कर दी। हाँ जी, लोग बिल्कुल, बेचारे बुखार में मर रहे हैं। इस वक्त बिल्कुल, पाकिस्तान की 33% आबादी सैलाब से मुतासिर है, जिनको बुखार हो रहा है, जिनको तरह-तरह की वहाँ पे वबाई बीमारियाँ फैल रही हैं। बिल्कुल। उनको क्योंकि दवाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो पैरासिटामोल गायब कर दी गई। कल वो होर्डर पकड़ा गया है, जिसने 25 करोड़ रुपए की पैरासिटामोल एक गोदाम में जो है जमा की हुई थी कि गवर्नमेंट पे दबाव डाल के इसकी कीमत मैं डबल करवाऊँगा, तो मेरे 25 करोड़ जो है 50 करोड़ हो जाएँगे। बिल्कुल। तो ना ये होर्डर्स को पकड़ रहे हैं, कल बड़ी एक इत्तेफाक से पकड़ा गया है। हर चीज़ की होर्डिंग हो रही है, हर खाने-पीने की चीज़ की सर होर्डिंग हो रही है। आटे की देख लें। वो आटे की देख, आटा जो है इस्लामाबाद में इस वक्त, आपकी बात पिछली दफा सही थी, अब 120 का हो चुका है। जी, बिल्कुल। और गवर्नमेंट ने भी अपनी जो है वो उसकी कीमत बढ़ा दी है, जो कंट्रोल रेट पर ये कहते थे। कंट्रोल रेट पे एक बोरी 20 किलो की का कीमत जो है वो 331 रुपए कल बढ़ाई गई है, पर 20 किलो सैक, ठीक है, बोरी उसकी जो है। अब आप ये देख लें कि अच्छा, मैं यहाँ जाकर रिसर्च भी करता रहता हूँ। मैंने दुकानदार से पूछा, सिर्फ एक दुकान है हर मार्केट में जिसके ऊपर ये कंट्रोल रेट पर आटा सप्लाई करते हैं। मैंने कहा भाई वो मुझे कंट्रोल रेट वाला आटा जरा दिखाओ। कहने लगा जी जी, सिर्फ जी। 3 बोरियां हमें दी गई थी, और वो 3 बोरियां जो है आपको पता है फौरन बिक जाती हैं। बाकी ये है कि ये जो 120 रुपए किलो वाला आटा है, आपने ये लेना है तो आप ले लें। ये सूरत हाल है। ये देखें, इस तरीके से मुल्क सर नहीं चलते होते। बेड़ा गर्क आप कर रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मैं दोबारा कहूंगा मिडिल क्लास का हो रहा है। सर मैं कह रहा हूँ कि इन इन इनके अलावा ये जो 10% लोग होंगे या हो सकता है 12% लोग होंगे, इनके अलावा सबको रगड़ा लग रहा है। उसमें हम सब लोग आते हैं कि सबको रगड़ा दे रहे हैं, जो कर सकते हैं उससे ज़्यादा दे रहे हैं। सर हम बात करते हैं कि जी हम तो इंडिया के साथ ये है, तो इंडिया के साथ वो है, हमारा ये मुकाबला, ये मिसाइल बना दिया, तो ये जहाज बना दिया, तो ये फलां कर दिया। सर उनकी इकोनॉमी जिस स्पीड से चल रही है, पर कैपिटा इनकम उनका 1.5 करोड़ तकरीबन पॉपुलेशन है, 1.5 अरब सॉरी, 135 करोड़ की। पर कैपिटा इनकम उनका बढ़ रहा है, बाकी चीजें उनकी बढ़ रही है, इकोनॉमी उनकी ग्रो कर रही है, ठीक है। लोग उनके जाके बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं दुनिया में, और हम कहते हैं कि सर हम तो बड़े जी तगड़े किस्म के लोग हैं, हम तो बड़ा जी मुकाबला करते हैं उनका, और हमने उनके साथ 4 जंगे लड़के, तो हमने जी उनको बड़े नाको चने चुबवाए। करना क्या चाहते हैं सर? कुछ तो सीखना चाहिए ना कि वो क्या कर रहे हैं कि वो हम नहीं कर रहे हैं यहाँ। देखें जी, ये दोनों तरफ से बहुत ज़रूरी है कि इख्तलाफात को ख़त्म किया जाए। जो मेजर मसाइल हैं आपस में बैठ कर उनको हल किया जाए। जंग से कोई चीज़ आजकल के ज़माने में हल नहीं होती। दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, जंग से कुछ हासिल नहीं होगा, दोनों का नुकसान होगा। ना सिर्फ दोनों का नुकसान होगा, बल्कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि अगर इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे पर अगर ये न्यूक्लियर वॉर शुरू कर दें, तो इससे सारी दुनिया अफेक्ट होगी, और पता नहीं हम्म, कितने महीने तक पूरी दुनिया में सूरज नज़र नहीं आएगा अगर इनके हथियार चल गए। तो कोई इसका ये हल नहीं है। आपको टेबल पर बैठना पड़ेगा। कश्मीर का मसला है, दूसरे मसाइल हैं, इनको हल करना पड़ेगा। आप ये हल करें। दूसरे आप ये देखें कि पहले तो ये नफ़रत नफ़रत जो है, यकीन कीजिए इतनी ज़्यादा बढ़ाई जाती है सियासतदानों की तरफ से बिल्कुल। अवाम के दिलों में, कि जिससे नफ़रत का हमेशा नुकसान होता है, और सियासतदान अपने मतलब के लिए नफ़रत पैदा करते हैं। बिल्कुल ठीक कह नफ़रत रहे हैं। इसलिए पैदा करते हैं कि उनको वोट चाहिए होता है। अगर उनको वोट लेना है तो वो कहेंगे जी पाकिस्तान पर हमला कर दो, पाकिस्तान वाले कहेंगे मैं इंडिया पर कहता हूँ हमला कर सर, दो। नहीं, मैं कहता हूँ कि चले जंगों से भी हटकर अगर हम बात करते हैं, वो इकोनॉमी के साथ क्या ऐसा कर रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, चले देखें, वो तो इकोनॉमी पे मैं हमारे आता हूँ, डिस्प्यूट्स लेकिन चल रहे हैं और पता नहीं कब ये तक चलेंगे, और पता नहीं कौन इनको हल करेगा। लगता तो नहीं नहीं, है कि ये अब कोई पहले तो सीधी होने आपस में वाली चल रहे चीज थे है। ना, आपस में 2 मुल्कों के चल रहे थे, अब तो ये डिस्प्यूट जो है वो दूसरे मुल्कों तक पहुँच गए हैं। जी, इंग्लैंड यूके में में चल अब रहा है। आपस में जो है ना, ये कम्युनिटीज़ आपस में इंग्लैंड में लड़नी शुरू हो गई हैं। अब उनके ऊपर आप हम्म, क्या इंप्रेशन डाल रहे हैं? ठीक है जी? बिल्कुल। अपनी सियासत को आप जो है, ये बहुत गंदी सियासत है। इस सियासत को, गंदी सियासत को अब आप दूसरे मुल्कों में भी ले गए। हम्म, आप एक-दूसरे के साथ मिलकर चलें। देखिए, वो लोग जो कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि उन्होंने आईआईटीज़ बनाई हुई हैं।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां से वो बेहतरीन किस्म के इंजीनियर्स निकाल रहे हैं, टेक्नोलॉजिस्ट निकाल रहे हैं। उसके अलावा उनके जो आईटी के माहिरीन हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन पैदा हो रहे हैं और वो जाकर अमेरिका में भी जो है सिलिकॉन वैली में भी काम कर रहे हैं और उनके बेहतरीन इदारों में भी काम कर रहे हैं और उसको वो तरक्की दे रहे हैं। इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स मैं कहीं पढ़ रहा था, इतनी ज़्यादा है कि जितनी कि सऊदी अरब की तेल की एक्सपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता ये? पाकिस्तान के भी आईटी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 साल लगेंगे। 2 साल के अंदर आप एक बहुत बड़ी आईटी की फ़ोर्स पैदा कर सकते हैं और अगर गवर्नमेंट की बैकिंग हो, गवर्नमेंट वाले समझें, आईटी की मिनिस्ट्री बनी हुई है। आईटी की मिनिस्ट्री का इंचार्ज कौन होता है? एक ब्यूरोक्रेट। पाकिस्तान में सबसे बड़ा बेड़ा गर्क क्यों हो रहा है? अब आप सुन लें। आपके जी। इसी सवाल का आज के प्रोग्राम का बेहतरीन जिस्ट ये है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इसलिए हो रहा है कि आपने हर मिनिस्ट्री का हेड जो है एक सो कॉल्ड डीएमजी अफसर लगाया हुआ है। हाँ, ये हाँ। वो लोग होते हैं जो कि सीएसएस का एग्जाम करके आते हैं, जैसे इंडिया में वो इंडियन सिविल सर्विस होती है, इस तरह पाकिस्तान में एक सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज होते हैं, उसका इम्तहान पास करके आते हैं, जिसमें इन्होंने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होती है, अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ी होती है और बेकार किस्म के और 10 मजामीन पढ़े होते हैं और वो आके उसके बाद इनको बेहतरीन महकमों में लगा दिया जाता है। यही मेरे ख़्याल से हमारा जो कॉन्टैक्ट है ग़ालिबन उनका इंटरनेट का इश्यू आ रहा था। कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब अगर दोबारा जॉइन कर पाते हैं, क्योंकि इंटरनेट एकदम से सस्पेंड हो जाता है और समझ नहीं आती कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन ख़ैर अगर डॉक्टर साहब आ जाते हैं तो एक सवाल और है, और वो ये है कि इन्फ्लेशन की वजह से बाकी चीज़ें तो एक और तरफ हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल में ज़िंदगी गुज़र रही है लोगों की। लेकिन इस्लामाबाद में कुछ फ़ार्मर्स आए हुए हैं और अपने बिल्स साथ लेके आए हुए हैं बिजली के। और वो कह रहे हैं कि भई ये कहाँ का इंसाफ़ है कि इतने लंबे-चौड़े बिल हमें भेजे जाते हैं। तो डॉक्टर साहब का याद होगा, आपने कुछ हफ़्ते पहले मेरे साथ एक शो में कह रहे थे कि जिसे कहते हैं कि इस तरह के राइट्स जो है ना वो हो सकते हैं, पावर राइट्स हो सकते हैं या इन्फ्लेशन के हवाले से राइट्स हो सकते हैं मुल्क भर में। तो वो चीज़ अब आहिस्ता-आहिस्ता से ऐसा लग रहा है कि हमें मार्केट में जो है वो नज़र आ रही है। डॉक्टर साहब हमारे साथ दोबारा आ चुके हैं और हमें जॉइन भी कर चुके हैं। तो डॉक्टर साहब आप अपनी बात कर रहे थे कि वो लोग क्या करते हैं सही और हम कौन-सा गलत करते हैं जिसकी वजह से हम दिन-ब-दिन पीछे की तरफ जा रहे हैं और वो दिन-ब-दिन आगे की तरफ जा रहे हैं। देखिए जी, बात ये वही है कि टेक्नोलॉजी में वो तरक्की कर रहे हैं, आईटी में वो तरक्की कर रहे हैं। अब स्पेस जो टेक्नोलॉजी है, उसमें इंडिया ने इतनी तरक्की की है कि उनका मिशन जो है 2 दफ़ा मार्स पे जा चुका है, ठीक है हाँ। जी? हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारा जो स्पार्को है, वो इनसे कितना पीछे क्यों है? ये ठीक है कि उनको तो हम अभी जो सर है वो ईद का चाँद और मतलब जिसे कहते हैं कि बड़ी ईद का चाँद और मुहर्रम का चाँद, उनसे तो अभी वो नहीं सँभाला जा रहा, तो मार्स पे तो जाना बहुत, शायद 100 साल और लगेंगे उनको। तो अगर ये दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ तावन करें, देखिए ये छोटे बच्चों की तरह लड़ते हैं। छोटे बच्चे भी जो है 5 साल में मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल। 70-75 साल में मैच्योर नहीं हो सके। मैच्योर हो जाना चाहिए। दोनों एग्ज़ैक्टली। मुल्कों के सियासतदानों को ये सोचना चाहिए, ये सियासतदान जो हैं, ये लड़ाते हैं आपस में, ये जी। और ये लड़ा कर वोट लेते हैं। ये कहते हैं चलो जी, अगर हमला करो दूसरे मुल्क के ऊपर, इससे जो है हमें इतने वोट मिलेंगे कि आपके अंदर वो जज़्बा पैदा होगा, राइट। बेवतनी का जज़्बा पैदा होगा। भई, बजाय इसके कि आप जहाज़ भेजकर या बम मारकर या मिसाइल फेंक कर दूसरे मुल्क पे और आप अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाएँ, उसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपनी क्रिकेट टीम भेजें, आप अपनी जो है हॉकी टीम भेजें, आप अपनी दूसरी टीम्स भेजें, आपस में मुकाबले कराएँ। उससे भी जो है अपने मुल्क के अंदर वो जज़्बा पैदा होता है, लोग जो है इकट्ठे होते हैं और जी। उनके अंदर एक ये सेहतमंद जज़्बा होता है। लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, नफ़रत जो है वो अल्टीमेटली तबाह कर देती है एक आई मुल्क एग्री को। विद यू सर, बिल्कुल। जितनी मतलब नफ़रत से कोई चीज़ें बेहतर कभी नहीं होती बल्कि मज़ीद ख़राब होती हैं। एक आखिरी सवाल, शॉर्ट सा आपका कमेंट चाहूँगा। F9 पार्क में मतलब कुछ लोग आए हुए हैं बिजली के बिल लेके और फार्मर्स बताए जा रहे हैं कि ज़्यादातर मतलब आप ने मेरे शो में एक दफ़ा बात की थी आज से कुछ हफ़्ते या 1 महीना पहले कि पावर राइट्स शुरू हो सकते हैं, तो इन्फ्लेशन और ये सारी चीज़ें। अब लगता है कि वाक़ई में लोग इतने फेड अप हो चुके हैं कि वो अब निकल आए, हालाँकि पाकिस्तान में ये रोडों पे निकलना अपने हक के लिए बहुत कम है।
अपने राइट के लिए? जी, ये असल में बदकिस्मती ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं, वो लीड नहीं करते इस तरह की जो होती है ना कैंपेन्स। अगर इनके पीछे कोई सियासतदान हो, तो इस वक़्त जो इतने ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं, जो खाने-पीने की अशिया इतना महँगी कर दी गई हैं, तो ये लोग तो निकलेंगे और जब ये ना सिर्फ़ ये कि एनर्जी राइट्स होंगे, फूड राइट्स होंगे पाकिस्तान में। फूड अगर राइट्स। आपने कीमतों को कंट्रोल ना किया। आपको पता है कि ₹250 दर्जन अंडा मिल रहा है इस वक़्त। जी, गर्मी के मौसम में ₹250 दर्जन जी, आपने कर दिया है। इस तरह चिकन जो है वो ₹500 पे उसका बिल्कुल। गोश्त कर दिया गया है। बाकी खाने-पीने की चीज़ें ब ब्रेड कितनी महँगी कर दी गई। कल रो रहे थे बेचारे कराची वाले कि वो जो है ब्रेड की कीमत ₹40 बढ़ा दी गई है। अचानक यही इस्लामाबाद में किया गया बिल्कुल, है। रोटी की कीमत के बाद अलग ये डबल रोटी जो होती है, इसकी कीमत ₹40 बढ़ा दी गई है। बिल्कुल। तो इसका नतीजा अच्छा नहीं है। ताजरों मेरा ये जो है तुम याद रखो मेरी बात कि तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये जो अगर मुल्क ना रहा और इसके एग्ज़ैक्टली, लोग ना रहे, तो ये जो दौलत तुम इकट्ठी कर रहे हो, यही दौलत जो है तुम्हें पिघला कर तुम्हें लगाई जाएगी। तुम्हारे एग्ज़ैक्टली। जिस्मों को इससे दागा जाएगा, ठीक है ना? अल्लाह राइट। ताला क़यामत में भी दागेगा और यहाँ पे भी लोग दागेंगे तुम्हारे। मत बिल्कुल इस तरह का हराम कमाओ, मत इस तरह से लूटो लोगों को। लोगों को एग्ज़ैक्टली डॉक्टर साहब रोटी बिल्कुल खाना सही तुमने है कि मुश्किल कर दिया है। बिल ताजिर भी और हुकूमत भी, इन दोनों के लिए यही पैगाम है। नो डाउट अबाउट दैट कि दोनों के लिए क्योंकि जब लावा पकता है तो वो कहीं न कहीं जाके फिर गिरता भी है और उसका नुकसान भी होता है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच आपके बिल्कुल, टाइम का आपने शो जॉइन जी, किया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ भाई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।